एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग मिसेस सुरुचि ब्लॉग। अब तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अभी हमारा उज्जैन में है डे 2 और डे 1 का तो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि डे 2 का भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और अभी हो रहे हैं 11 o'clock और हमने दोबारा महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं। हम यहाँ आ गए थे 9 o'clock तक और लाइन वगैरह लगाई तो हमारा 11 बजे तक दर्शन हो गया है। अब हम जाएंगे मंदिर के बाहर, थोड़ा कुछ खाए पिएंगे और फिर निकल पड़ेंगे दूसरी मंदिर के लिए। देखते हैं कितनी कवर हो पाती है मंदिर, क्योंकि आज 7 o'clock इवनिंग में हमारी टिकट है, फिर घर के लिए निकलना होगा। तो जितना भी कवर कर पाएंगे सब कुछ आपके शेयर करेंगे आपके साथ, जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। एंड आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे मेरा व्लॉग, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ ही रही होगी जयकारा की, हम लोग जस्ट मंदिर के बाहर ही हैं। और चलिए फिर मिलते हैं आगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। काल बाबा के दर्शन करने के बाद हम आगे काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं लाइन लगाने के लिए। यहाँ हम लगभग ना 11:30 बजे आ गए थे कि हमें जल्दी दर्शन मिल जाएंगे और कम धूप भी रहेगी, मगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है और धीरे धीरे धूप भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर ना हम 3 साल पहले जब आए थे तो इतनी सुविधाएँ नहीं थी, जैसे शेड, डिवाइडर, ये सारी चीज़ें अभी लगाई गई हैं और काफ़ी एरिया भी ना खुला हुआ था, यहाँ पे ओपन एरिया था। अगर अभी काफ़ी सुविधाएं बेहतर हैं पहले से, व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं को थोड़ी तो राहत मिलती है इन सब चीज़ों से। फिलहाल अब हम लाइन में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब दर्शन मिलेंगे। और यहाँ पर वासु के हाथ में कुछ लग गया है तो वो अपने पापा से इशारों में बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ लग गया है। करीब 4 घंटे लाइन लगाने के बाद अब हम मंदिर के करीब पहुँचे हैं। तो अभी हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि दर्शन मिल जाएगी, नहीं तो हमें तो पहले ऐसा लग रहा था कि दर्शन नहीं मिलने वाला, मगर प्रभु की कृपा है तो दर्शन मिल भी जाएंगे। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मगर भक्तिमय माहौल है। तो अब हम अंदर पहुंचने वाले हैं और आप लोग भी दर्शन करिए और एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय काल भैरव की। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ गए स्थिर मन गणेश जी के दर्शन करने। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति दर्शन करता है उसका मन स्थिर और एकाग्र रहता है। और मंदिर परिसर में बहुत सारी गाय थी जिसे देख के वासु बहुत खुश थे। यहाँ पर चारा भी मिलता है, आपको अगर खिलाना है गायों को तो आप खिला सकते हो लेके। आप दर्शन करेंगे गणपति जी के। यहाँ पर जगन्नाथ जी की भी प्रतिमाएं हैं, जिस शिवलिंग भी है यहाँ पर एक, तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल गए गढ़कालिका माता के दर्शन के लिए। यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ है तो हमें जल्दी दर्शन मिलने वाला है। तो चलिए साथ में हम सभी दर्शन करते हैं और माता रानी का जयकारा लगाते हैं, जय माता दी। अब हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और ये है संदीपनी आश्रम। ये आश्रम प्राचीन गुरुकुल परंपरा और ज्ञान का एक अद्भुत प्रतीक है। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा और अपने भाई बलराम जी के साथ यहाँ पर संदीपनी गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इस आश्रम का नाम संदीपनी आश्रम पड़ा है। आश्रम में भगवान भोले बाबा की भी एक मंदिर है, शिवलिंग है, और दूसरा मंदिर है उसमें श्री कृष्ण भगवान, सुदामा जी और बलराम जी की प्रतिमाएँ हैं। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये झांकियाँ हैं जो कि समय समय पर अलग अलग जगहों पर लगाई जाती है, मतलब स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है, हमेशा एक जगह नहीं रहती। ये संदीपनी गुरु जी की प्रतिमा है, ये एक अलग ही मंदिर है गुरु जी का। यहाँ पर ना एक कुंड है जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों द्वारा सारे पवित्र नदियों का जल यहीं पर लाकर समाहित किया था, एकत्रित किया था, इसलिए आज भी ये जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर नीचे जाने नहीं देते हैं, ऊपर से ही आप दर्शन कर सकते हो। श्री कृष्ण जी ने ना सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं सीखा था, उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान संदीपनी गुरु जी से सीखा था, जिसकी यहाँ पर पूरी सीनरी द्वारा सारा कुछ दर्शाया गया है, उनकी 64 कलाओं को दर्शाया गया है और उसके बारे में पूरा डिटेलिंग में यहाँ पर ना लिखा भी है। मैं पूरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन भी आ रहा था, तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वैसे मैंने पूरी 64 कलाओं का वीडियो बनाया था, बट वीडियो बहुत ज़्यादा
बड़ा हो जाता और वो पॉसिबल नहीं था अपलोड करना, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कट कर करके थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पर ये सारी जब हम चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि भगवान ने 64 कलाएँ सीखी थी, जिसमें खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। इतनी सारी कलाओं का ज्ञान तो सिर्फ भगवान ही ले सकते हैं, आम इंसान के तो बस की बात नहीं है। हमारे कान्हा जी 64 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसीलिए तो उन्हें सर्वगुण संपन्न बोला जाता था। यहाँ पर वासु को अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो वासु अपने पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं। अभी हम आ गए हैं चिंतामन गणेश, जो कि थोड़ा दूर है, आउट में है। और ऐसा कहा जाता है कि चिंतामन गणेश जी के दर्शन करने से सारी चिंताओं का हरण हो जाता है। तो आप लोग आए यहाँ पर तो ज़रूर दर्शन करें। और मैंने अभी ले ली है दूध और अभी प्रसाद वगैरह लूँगी, तो आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। हमने प्रसाद ले लिया और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। आप ये जो देख रहे हो ना, ये नया प्रवेश द्वार बना है। 3-4 साल पहले ये नहीं था। पहले ये पूरा ही खुला और कच्चा मंदिर था, मतलब पूरा बिल्कुल साधारण था। अभी तो ये वेल डेवलप्ड कर दिया गया है और वेल मेंटेन भी हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखकर। हम पहले आए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग भी आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। वासु भी उठ चुके हैं, बहुत देर से, काफ़ी देर से सो रहे थे। अब हमारा भी नंबर आ गया था दर्शन करने का, तो हमने दर्शन किया, परिक्रमा भी की और फिर हम थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए। मंदिर परिसर में ही काफ़ी स्पेस है, तो वहीं पर हम बैठे थे, प्रसाद वगैरह हमने खाया और उसके बाद वासु भी खेल रहे थे। बच्चे भी ना गोदी में रहते रहते परेशान हो जाते हैं। वासु भी कब से थे गोदी में ही, तो फिर हमने सोचा कि वो भी थोड़ा खेल लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर वो रास्ते में परेशान करते। तो यहाँ पर देख रहे हैं वासु बहुत खुश है और चारों तरफ घूम रहे हैं। अब हम आ गए मंगलनाथ मंदिर और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि ये मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो भोले बाबा हैं वो मंगलनाथ स्वरूप में यहाँ पर स्थित हैं, विराजमान हैं, स्वयंभू हैं यहाँ के शिव जी। तो और यहाँ पर विशेष पूजा कराई जाती है, जिन पर भी मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए यहाँ पर भात पूजन भी कराया जाता है, जिसका बहुत ही महत्व है, लोग करवाते हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी शाम हो गया है, अभी 5 बज रहे हैं। मंदिर में दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। और आज ना मंगलवार का भी दिन है, तो काफ़ी भीड़ होने वाली है मंदिर में। यहाँ पर बहुत सारी पूजा चल रही है, लोग करवा रहे हैं, क्योंकि आज मंगलवार है। यहाँ पर विशेष पूजा मंगल ग्रह की शांति के लिए होती है, तो आप देख सकते हो काफ़ी पूजन हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अभी शाम का समय था, तो मंदिर की साफ़ सफाई चल रही है, मगर हमने मंगलनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा। और ये मंदिर का बैक एरिया है, यहाँ से शिप्रा नदी दिख रही है, आप लोग भी देखिए। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मन कर रहा था कि यहीं पे बैठ जाओ। अब हम निकलेंगे स्टेशन की तरफ। हमने सारी मंदिर तो कवर कर ली, मगर भरतरी गुफा नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर जाएंगे। और अब हम आ गए हैं उज्जैन स्टेशन। जो यहाँ के होंगे उन्होंने तो देखा होगा, जो कभी आए होंगे उन्होंने भी देखा होगा, मगर जो लोग नहीं आए हैं उनको मैं दिखा देती हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। कुछ ऐसा है उज्जैन का रेलवे स्टेशन, आप लोगों को दिखाते हैं। आसमान में इंसान तो शाम होते ही अपने घर वापस जाते हैं, मगर जो पक्षी होते हैं वो भी शाम होते ही अपने बसेरे की ओर वापस जाते हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा ये दृश्य आपको भी दिखाया जाए। अब उज्जैन से विदा लेते हुए निकलते हैं घर की तरफ। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय एवरीवन।